क्या जानते हैं आप सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में? यही कि सर सैयद अहमद ख़ान एक बहुत अच्छे नेक इंसान और दूसरों की मदद करने वाले थे। जैसे कि हिंदू मुस्लिम की एकता को बनाए रखने वाले थे, उनकी वकालत उन्होंने की थी कि हिंदू मुस्लिम एकता है। और एक उनका वाक्य था, जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदू और मुसलमान एक दुल्हन की दो आँखों की तरह हैं। तो उन्होंने एमयू को जो बनाया था वो उससे नहीं बनाया था इस मकसद से कि यहाँ फिर एक ही मज़हब के लोग पढ़ें, सिर्फ एक ही कम्युनिटी के पढ़ें। उन्होंने जो बनाया था इस मकसद से बनाया था कि हिंदू मुस्लिम सब एक होकर पढ़ें। तो DOB जानता हूँ, DOB डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, और 17 अक्टूबर 1817। और जैसे उन्होंने जानते हैं आप सर सैयद अहमद खान के बारे में? मतलब यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने की वजह से हुई थी। उन्होंने पहले एक स्कूल शुरू किया था जो कि ये इधर है मिंटो सर्कल जिसे बोलते हैं। अच्छा, वो उन्होंने शुरू किया था। स्टार्टिंग में मैंने जो पढ़ा है उनके बारे में वो सिर्फ 7 स्टूडेंट्स थे उनके पास। तो और ये आई थिंक 1887 में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद यूनिवर्सिटी तो बाद में डिक्लेयर हुई थी 1920 में। सर सैयद अहमद खान साहब के बारे में आप क्या जानते हैं? देखिए, सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में इंसान जितना कहे उतना कम ही होगा। सर सैयद अहमद ख़ान को लोग एक एजुकेशनिस्ट और रिफॉर्मिस्ट के ज़रिए जानते हैं। रिलीजियस पर्सपेक्टिव से अगर उनको कम देखा जाए तो वो बहुत सही होगा। मुझे लगता है हिंदुस्तान की तारीख़ में जंग आज़ादी के बाद सर सैयद अहमद ख़ान पहले ऐसे मुसलमान रहनुमा थे जिन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों के दर्द को समझा। उस दर्द को समझते हुए उन्होंने सिर्फ दर्द को नहीं समझा बल्कि उसकी दवाई भी ढूंढ ली थी। और वही मिशन जो उन्होंने उस अलीगढ़ तहरीक के ज़रिए चलाया था वो आज मुझे लगता है पूरी दुनिया में कहीं कम और कहीं ज़्यादा वही आज पूरे दुनिया के उलमा, रहनुमा और सियासी लीडरान उसी मिशन को आगे ले जाना चाहते हैं जो उन्होंने आज से कम 80 साल पहले वो शुरू किया था। क्या जानते हैं आप सर सैयद खान के बारे में? सर सैयद खान के बारे में तो हम जब से जानते हैं, जब से हमने यहाँ पे 9th क्लास का एंट्रेंस दिया था। वो एक विजनरी थे, 17 अक्टूबर को पैदा हुए थे। और उनका मोटो था कि मुसलमान के साथ रिलीजन के साथ साथ पढ़ाई भी हो, साइंटिफिक पढ़ाई हो, ताकि वो अपने रिलीजन के साथ सिर्फ रिलीजन पे ना रहें बल्कि साइंटिफिक डेवलपमेंट भी करें। और ये है कि सर सैयद अहमद खान के बारे में क्या जानते हैं? ज़्यादा कुछ नहीं जानता। मैं सब क्या बताऊँ, मुझे जल्दी हो रहा है। सर सैयद अहमद ख़ान का असली नाम क्या था? सर सैयद अहमद खान का असली नाम क्या था ये मुझे नहीं मालूम है। सैयद अहमद रियल नेम क्या था? मुझे नहीं आइडिया नहीं है मुझे। सैयद अहमद ख़ान का असली नाम क्या था? असली नाम तो मुझे नहीं मालूम सर। और भी अच्छा, क्या मकसद था एमयू बनाने का? मकसद यही था कि कोई भी कौम जो है अगर आगे जा सकती है और सही रह सकती है तो वो उसकी तालीम ही उसका एक जड़ है उसकी। और असली मकसद उनका ये था कि मुसलमान जो है, ये जाहिर सी बात है उन दिनों भी ये एक पिछड़ा हुआ तबका था, उनको एक मेन स्ट्रीम में लाना। क्योंकि सबसे बुनियादी जो चीज़ थी मुसलमानों में एजुकेशन कम थी और उसी एजुकेशन जो मतलब एजुकेशन के सेक्टर में लाने के लिए ये अलीगढ़ तहरीक चली थी। और उसी क्योंकि मुसलमान ये जैसे मैंने पहले कहा कि मुसलमानों की मतलब इकोनॉमिक या एजुकेशनल या पॉलिटिकल सोशल सब कोई जो थी सब कोई कंडीशन उनकी ख़राब थी। तो सबसे बेहतर तरीका उसके लिए यही था कि एजुकेशन में लाया जाए उनको। तो वही तहरीक उन्होंने शुरू की थी एजुकेशन के बारे में। एमयू का मकसद है कि हमारा देश तरक्की करे। और जैसे अमेरिका और बड़े बड़े देशों में सब अपना एक वजूद होता है, वैसे हमारे देश का वजूद बने। आपको लगता है कि जिस पर्पज़ के लिए यूनिवर्सिटी बनाई गई थी वो पर्पज़ फुलफ़िल हो रहा है, पूरा हो रहा है? देखिए, पढ़ाई तो ठीक चल रही है लेकिन जिस मकसद से वह बनाई गई थी उस हिसाब से मुझे नहीं लगता, क्योंकि यहाँ बहुत लॉबी वगैरह ये सब बहुत चलता है हमारे यहाँ पे, जो कि मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। सबको एक साथ मिलजुल के रहना चाहिए। ये क्या वो मकसद पूरा हो रहा है या कुछ और करना है उस मकसद को हासिल करने के लिए? कुछ हो भी रहा है पूरा, कुछ आगे और करना भी है। अच्छा, सर से दिलाई जाए। और मतलब एक तरीके से ये था कि एक ऑक्सफोर्ड के लेवल की एक यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की जाए इंडिया में भी। तो शायद वो पर्पस आज के टाइम में मेरे हिसाब से नहीं फुलफ़िल हो पा रहा। ये बनी थी, ये एक लम्हा फ़िक्रिया है, ये एक वाकई में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्या वो मकसद पूरा हो रहा है। इसमें हम सब लोगों को सोचना चाहिए। मेरी नज़र में एक मतलब अदना तालिब इल्म की हैसियत से मैं कहूँगा कहीं ना कहीं हम उस मकसद से बिछड़ गए हैं।
और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अगर मैं कल्चर, ट्रेडिशन, और आई एम प्राउड टू बी एन लीग। वैसे एक्चुअली सभी स्टेज के लोग हैं, सभी कल्चर देख सकते हैं और काफ़ी डिफरेंट कोर्सेज भी हैं। आप एक बार अगर यहाँ इंटर हो जाते हैं तो पूरी पढ़ाई तो पूरी पढ़ाई यहीं से आप कर सकते हैं, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, और पार्ट क्या है EMU का? यहाँ जैसे अपना सा फील होता है, अपना सा फील होता है। यहाँ से अपना सा फील होता है, जैसे कहीं हमारा रिलेशन ना हो यहाँ का, ऐसा। एमयू के बारे में सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पढ़ने का माहौल बहुत अच्छा है और ख़ासकर यहाँ लाइब्रेरी है जिसमें हम लोग फुल स्टडी कर सकें। कितना भी गरीब बंदा हो यहाँ पे आके चीपली पढ़ाई कर सकता है, यहाँ पे आके बहुत ही कम पैसों में पढ़ सकता है और बहुत ही ऊंचे मकाम पे पहुँच सकता है। थैंक यू सो सबसे अच्छी बात जो यहाँ के ये इसमें EMU में लगी वो ये है कि एक मिक्स कल्चर है, कोई एक पर्टिकुलर कल्चर नहीं है, एक मिक्स कल्चर है जिसमें इंसान मतलब आराम से हम देखते भी है। फॉर एग्जांपल मैं जब यहाँ पे आया तो मैं यहाँ किसी को जानता नहीं था, मगर अचानक से ऐसा लगता है कि मतलब मेरे अपने घर से ये बेहतर घर है। तो जैसे दूसरे लड़के भी नए आते हैं, उनको कभी मुझे लगता है उनको कभी ये महसूस नहीं होता कि हम कहीं और से आ गए, मतलब अपने घर जैसा लगता है। एक मिक्स्ड कल्चर है, आराम से भाई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माहौल बहुत ही खुशगवार माहौल है। यहाँ पर आज भी एक अलीगढ़ की जो एक एलिगेरियन स्पिरिट है वो बरकरार है। डिफरेंट ख़ित्तों से लोग आते हैं और एक वननेस जिसे कहते हैं अलीग, एक फैमिली जो अलीगढ़ ने सिर्फ़ और सिर्फ अलीगढ़ में ही नहीं पूरी दुनिया में कायम की है अलीग। आज मैं दिल्ली जाता हूँ तो अलीगढ़ वालों से ऐसे मिलता हूँ जैसे एक घर का आदमी मिल रहा है। आज आप कश्मीर जाते होंगे तो कश्मीर में एक अलीगढ़ चैप्टर है। बिल्कुल। आज आप बेगम सुल्तान जहाँ के सामने एक रियाद चैप्टर के जो लोग हैं वो एक रियाद हॉस्टल बनवा रहे हैं। तो ये पूरी दुनिया में जो एक वननेस कायम करी है सबसे बड़ा एक अचीवमेंट है अलीगढ़। सर मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मेरे हिसाब से कमी है स्पोर्ट्स डेवलपमेंट की, और भी बहुत से वो हैं। टीचिंग स्टाफ यहाँ का और बेहतर होना चाहिए, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट होना चाहिए यहाँ पे, और लोगों को ज़्यादा जागरूक करना चाहिए फिज़िकल हेल्थ पे, ना कि सिर्फ एजुकेशन पे। फिज़िकल हेल्थ पे भी अवेयरनेस करनी चाहिए। और फ़िलहाल मुझे भी कुछ इसमें कमियां लग रही हैं, लेकिन क्या कमियां लग रही हैं आपको? पहले जो माहौल था काफ़ी अच्छा था, वो ट्रेडिशन ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, और कुछ चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं लेकिन कुछ चीज़ों में कमी नज़र आ रही है। क्या कमी है, मतलब किस चीज़ से बोल रहे हैं? यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी मेनली जो है तहज़ीब के नाम से जानी जाती थी, वो तहज़ीब यहाँ पे धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। कनेक्टेड है। मैं मैसेज यही देना चाहता हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को समझने की कोशिश करें। स्टूडेंट्स और उनकी फैमिलीज़ अलीगढ़ मूवमेंट को समझने की कोशिश करें। अलीगढ़ मूवमेंट ज़िंदा है, ज़िंदा रहेगा और सर सैयद की स्पिरिट को बरकरार रखें। स्टूडेंट्स जो कुछ बैड एलिमेंट्स जो कि हर जगह होते हैं उनके बहकावे में आके जो स्पिरिट है कभी कभी उसको अगर चोट पहुंचा देते हैं, या फिर आउटसाइडर्स, इस यूनिवर्सिटी का जो स्पिरिट है, जो सर सैयद के ख्वाब हैं, जो एक वननेस है, जो एजुकेशन है, उसको बरकरार रखी जाए और यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह तरक्की करेगी। ओके, आपका सर से डे आने वाला है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को जो भी रिलेटेड अलीगढ़ से हैं या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जो भी कनेक्टेड लोग हैं, खासकर अलीगढ़ फ्रेटर्निटी? सर से डे पे खाने खाइए। हाँ, ये कह सकते हैं। और बिना अनलिमिटेड वाला फ्री में सब मिल जाएगा। चलिए, आपका बहुत। तो आप सर से ये डे पे क्या मैसेज देना चाहेंगे? सही से मनाएं लोग, वो जो भाग दौड़ होती है यूनिवर्सिटी सर्किल पे, बहुत सारी चीज़ें, वो सब नहीं होनी चाहिए। सर से डे आने वाला है 17 अक्टूबर को, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप तमाम लोगों को, खासकर अलीग जो फ्रेटर्निटी है? एक बात तो पक्की होगी कि उस दिन खाना बहुत बढ़िया मिलेगा। मैसेज आप देना चाहेंगे खुसूसन जो अलीग फ्रेटर्निटी है जी, उनके लिए कौन सी मैसेज है? सर सैयद अहमद खान रहमतुल्लाह अलैह ने पहले भी मैसेज दी है। हम मैसेज देने वाले उनके मतलब उनके ऊपर हमारे कोई मैसेज नहीं हो सकती। उन्होंने पहले भी कहा है कि जिस कौम में जहालत आ जाए वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती।
जिस कौम में अगर जहालत को भगाना हो तो उसमें एजुकेशन सेक्टर जो है बहुत उसमें इम्प्रूव करना चाहिए। तो